बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वॉल ट्रीटमेंट्स। वॉल ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स से आप फेमिलियर भी हो, जिनमें वुड पैनल्स हैं, पेंट्स हैं, इससे भी आप फेमिलियर हो, वॉलपेपर से भी आप फेमिलियर हो गए, टाइल्स हैं, मिरर्स हैं, मेसनरी है। तो ये तो एक जनरल वॉल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वॉल ट्रीटमेंट्स हैं, जिनमें से आपके सामने है लेदर है, कॉक है, म्यूरल्स हैं और मिरर्स हैं। तो ये और वॉलपेपर्स भी हैं। ये सारे जो हैं बेसिकली हमारे पास वॉल ट्रीटमेंट्स हैं। तो आज जो हम देखेंगे वुड पैनलिंग। वुड पैनलिंग से भी आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि ये आपके पास जो है, ये प्रोवाइड अस रिच बैकग्राउंड। दे आर अवेलेबल इन वार्म कलर्स, कूल कलर्स में भी होते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रेन के करेक्टरिस्टिक्स या जो एक ग्रेन की जो क्वालिटी है वुड की, वो उसके ऊपर आपको नज़र आ रही है एज अ डेकोरेशन। तो ये वुड पैनलिंग जो है बेसिकली ये आपको वार्म फीलिंग देती है, टेक्सचर देती है और जो है आपको एक लिविंग मटेरियल की फीलिंग्स आती हैं। और वुड पैनल जो है ये एक तरह से आपके पास इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है, जितना ज़्यादा इस वक्त आपके पास गोल्ड है, ग्लास है, इसकी वैल्यू इतनी वैल्यूएबल है ये, कि जैसे आपके पास ग्लास है, वो स्टोन हो, मेटल हो, तो वुड का भी आपके लिए इतना ही वैल्यूएबल है। तो वुड पैनलिंग में अगर हम देखें तो प्लाईवुड के पैनल्स जो हैं वो बने हुए हैं, मिलते हैं मार्केट से, या फिर वेनीर जो है वो आपके पास पैनल की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन पैनल में ज़्यादा हमारे पास प्लाईवुड है। तो ये जो प्लाईवुड है बेसिकली ये फाइनेस्ट डेकोरेटिव पैनलिंग है और ये स्टिफ भी होती है। और अगर हम देखें तो इसके ऊपर ग्रेन क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो नॉन वॉपिंग करेक्टर है। वॉपिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ टूट ना सके, जो कि ख़राब ना हो सके, जो फोल्ड ना हो सके, ठीक है। वॉपिंग करेक्टर का मतलब है जो फोल्ड ना हो सके, स्टिफ हो, जो टूट ना सके, ख़राब ना हो सके। तो प्लाईवुड के अंदर ये सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है। सेकंड इसमें क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये आप इंस्टॉल इसको किसी तरह से भी कर सकते हैं। वेरी इजी टू इंस्टॉल अ प्लाईवुड पैनल ऑन द वॉल। और इसको आप फिनिश कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल वुड के पीस को वार्निश करते हो, स्ट्रेन करते हो, वैक्स करते हो या पेंट करते हो, तो बिल्कुल उसकी सरफेस को ग्लॉसी करने के लिए या उसकी सरफेस को एक ग्लॉसी लुक लाने के लिए आप उसको वार्निश, वैक्स, पेंट या उसको कर सकते हैं। वुड ग्रेन पैटर्न जो है वो आपको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ये जो वुड ग्रेन पैटर्न्स होते हैं, ये अब आप देखें आपके पास प्लास्टिक का अगर पैनल है, तो प्लास्टिक का पैनल भी जो है उसके ऊपर वुड ग्रेन के पैटर्न बने हुए होते हैं। तो वो किस तरह से बने हुए होते हैं वो मैंने इस वक्त आपको दो मेथड्स बताए हैं। एक है फोटोग्राफिक एंड मॉडर्न मॉडर्न लिथोग्राफिक प्रिंट मेथड। तो ये वो प्रिंट फोटोग्राफिक प्रिंट मेथड या मॉडर्न लिथोग्राफिक प्रिंट मेथड है। ये वो मेथड है, प्रिंट मेथड, जिसके ऊपर आप वुड के ऊपर भी ग्रेन का पैटर्न इन दोनों मेथड्स के साथ प्रिंट कर सकते हैं। या आपके पास अगर प्लास्टिक का पैनल है, वुड का पैनल नहीं है, प्लास्टिक का पैनल है, तो उसको भी आप फोटोग्राफिक प्रिंट मेथड से या लिथोग्राफिक प्रिंट मेथड से आप उसके ऊपर ग्रेन के पैटर्न्स ला सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास अगर कोई शीट है, प्लास्टिक की शीट है या वुड की शीट है और उसके ऊपर ग्रेन के पैटर्न्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो आपके पास आर्टिफिशियल दो मेथड्स हैं जिनसे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो ग्रेन्स के पैटर्न्स को, वुड के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर। एक बात होगी। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि जो प्लाईवुड होती है बेसिकली ये आपके पास प्री फिनिश्ड शीट्स होती हैं, यानी कि शीट्स जो अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में, वो ऑलरेडी फिनिश्ड फॉर्म में है। उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा आपको कोई भी फिनिशिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप एज इट इज़ अप्लाई कर ले। देयर वुड बी नो फर्दर ट्रीटमेंट्स रिक्वायर ऑन अ प्लाईवुड पैनल्स जो मार्केट में इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं। वो ऑलरेडी फिनिश्ड फॉर्म में है और आपको उस पर कोई भी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। और जो ये प्लाईवुड होते हैं या वेनेयर वुड पैनल्स होते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट वुड है, इसलिए ये लो कॉस्ट भी एज अ सब्स्टिट्यूट है एक्चुअल वुड के। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आसान है और इससे आप हार्ड बोर्ड भी बना सकते हैं। आप अक्सर देखते हो कि जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे
वहाँ पे रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो रूम्स की डिवीजन करने के लिए आपको हार्ड बोर्ड लगाना पड़ता है। तो वो बेसिकली हार्ड बोर्ड जो है वो अगेन पैनल है, और ये हार्डवुड पैनल जो है इसको आप प्लाईवुड पैनल भी कह सकते हो। तो उसके ऊपर अगर ग्रेन के पैटर्न्स आपने प्रोड्यूस करने हैं तो आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, यानी कि फोटोग्राफिक प्रिंट मेथड के थ्रू भी आप उस हार्ड बोर्ड के ऊपर आप ग्रेन के पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हो, या लिथोग्राफिक प्रिंट मेथड के थ्रू भी आप उसके ऊपर यूज कर सकते हो। बेसिकली ये जो मेथड है ये एक लेजर मेथड है, और इसको प्रोड्यूस करने में आप ये समझें कि इसको फ्यूजिंग किया जाता है, और फ्यूज करके यानी कि मिक्सिंग करके कम्बिनेशन करके इसको मैंने इन दोनों मेथड्स की कम्बिनेशन करके फिर ग्रेन की क्वालिटी या ग्रेन का जो पैटर्न है वो वुड के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर या हार्ड बोर्ड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट दी वुड पैनलिंग। और आपको पता है कि वुड पैनलिंग बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, और ये रिच बैकग्राउंड है, और ये वार्म कलर्स में अवेलेबल भी होता है, और कमरे में जहाँ आप वुड पैनलिंग करोगे तो आपको वार्म की फीलिंग आएगी, तो टेक्सचर भी आ सकेगा। और ये इसकी एक नॉर्मल सी आपको सिंपल सी मैंने आपको प्रेजेंटेशन ये इसके बारे में आपको बताया है। दूसरा ये कि इसको इंस्टॉल करना भी आसान है, ये स्टिफ है और नॉन वॉपिंग करेक्टर है, ठीक है। स्टिफ है, सख्त होता है, और वॉपिंग का क्या मतलब है कि इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, ये टूट नहीं सकता। नेक्स्ट अगर वॉल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट भी है वह पेंट। नेक्स्ट वी हैव अ पेंट, और अगर हम पेंट की बात करें तो पेंट में हमारे पास ये सबसे मेजर और वेरी इजी पेंट है, और बहुत ज़्यादा पेंट का जो है वो यूज़ हुआ जा रहा है। इसको लो कॉस्ट या इनएक्सपेंसिव मटेरियल भी कहते हैं, और इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको आप रिनोवेट भी कर सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो, व्हाट यू वांट विद द पेंट। आप कुछ भी पेंट के साथ नेसेसरी एलिमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है चेंज जहाँ कहीं भी आप लाना है, अगर पेंट हुआ हुआ है तो चेंज बहुत आसान है उस एरिया में लाने का। और आप इसको मैचिंग कलर्स के साथ कर सकते हो, यानी कि आपको अगर फर्नीचर किसी कलर में है तो आप अपने पेंट का कलर भी अपने फर्नीचर के साथ मैच कर सकते हो, या जैसा भी आपका सीलिंग है या आपका फ्लोर पे कोई ट्रीटमेंट है तो उसके साथ आप पेंट का कलर मैच करके अपनी वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि मैचिंग क्वालिटी इसके साथ बहुत है, और पेंट करना इतना आसान है कि इसके लिए आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए एक स्लोगन है, डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट, यानी कि पेंट को आप खुद भी कर सकते हो। तो इसके लिए वो एक लाइन कहते हैं इंटीरियर में कि डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक ऐसा मटीरियल है कि जो कि आप खुद इसकी कोई स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं, इट इज़ वेरी ईजी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है, और आप इसकी एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसलिए इसको कहा गया है कि ये आइडियली है कि आप इसको खुद भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेनोवेशन में, रिपेयरिंग में इसकी काफ़ी सारी गुंजाइश है। आप जब कभी भी चाहें तो इसको लो कॉस्ट मटेरियल है, तो आप किसी वक्त भी चाहें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और चेंज कर सकते हैं अपनी रूम की अपेयरेंस को। नेक्स्ट वी हैव अ कॉक। कॉक जो है बेसिकली स्टूडेंट आप सबको पता है कि कॉक जो है ये एक साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है चाइल्ड रूम में, क्योंकि आपने नॉइस को कंट्रोल करना है। बेसिकली ये बनता कैसे है, ये इनर बार्क ऑफ द ओक ट्री। आपने सॉफ्ट वुड में ओक ट्री पढ़ा था, तो ओक ट्री का जो अंदर का बार्क होता है, यानी कि जो उसका मोटी वाली लकड़ी के अंदर एक जो उसका इनर बार्क होता है, उसका जो होता है उसको क्या कहेंगे आप, इनर पल्प जो होता है, उससे बेसिकली जो है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट फ्रूट ओक ट्री है। तो जो उसका इनर बार्क है उसको निकाल कर ओक जो है कॉक बनाई जाती है। कलर्स अगर हम देखें तो कलर्स इसमें टैन और मस्टर्ड येलो कलर का कलर है, और इससे हम जो कॉक से जो बेसिकली बनता है वो फ्लेक्सिबल शीट्स बनती है, ठीक है, या स्क्वायर टाइल्स, या टाइल्स स्क्वायर में टाइल्स अवेलेबल होती हैं। और इसको हम कॉक को हम एज अ प्लाईवुड के बैक पैनल पर भी, यानी कि अगर प्लाईवुड है और प्लाईवुड के बैक पर हम कॉक की शीट को लगा दें या चिपका दें, तो हमारे पास वो प्लाईवुड बैक पैनल के नाम से भी पैनल्स मशहूर है, जिसके पीछे यानी कि बेसिकली वो प्लाईवुड है, लेकिन प्लाईवुड को
जो है उसके पीछे हम कॉक लगा के उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे कमरे में स्टिफनेस आएगी। और क्योंकि प्लाईवुड है तो प्लाईवुड तो आपको पता है स्टिफ है, उसमें नॉन वॉपिंग करेक्टर है। तो अगर आप प्लाईवुड के बैक के ऊपर कॉक लगा देंगे तो आपके पास दोनों फंक्शंस आ गए, आपके कमरा भी प्लाईवुड का बन गया यानी कि वुड किसी तरह आपने यूज कर लिया, और साउंड एब्जॉर्बेंट भी हो गया। यानी कि कॉक को आप डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो वो कॉक का ये नुकसान, एक ड्रॉबैक है कॉक का, कि उसके ऊपर स्टेन्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, और वो स्टेन्स जो है वो देयर वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट, वो ग्रीसी ग्रीसी से हो जाते हैं और उनको बड़ा डिफिकल्ट है उन स्टेन्स को रिमूव करना। तो कॉक को आप डायरेक्ट अप्लाई करने के बजाय अगर प्लाईवुड की कॉम्बिनेशन में लगाएंगे कि फ्रंट पे प्लाईवुड हो और बैक पर कॉक हो, तो आपका ये जो एब्जॉर्बेंट साउंड एब्जॉर्बेंट वाला फंक्शन है ये इजिली आप ऑब्टेन कर सकेंगे, उसमें कोई फिर आपको डिफिकल्टी नहीं नजर आएगी। तो कॉक का ये एफिशिएंट एक साउंड एब्जॉर्प्शन का एक मैंने आपको मेथड बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। तो इसमें हम और कलर्स भी देख लेते हैं कि और ये किन किन कलर्स में अवेलेबल हो सकता है। एक जो रीसेंट डेवलपमेंट है कॉक वॉल कवर्स की, वो ये है कि इसको फ्यूज्ड किया गया है डिफरेंट कलर्स के साथ। जैसे अगर आप देखें कि इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि रेड बार लैप है, डार्क ब्राउन बार लैप है। तो इन दोनों में भी ये अवेलेबिलिटी है। रेड बार लैप का क्या मतलब है या डार्क ब्राउन बार लैप का क्या मतलब है, यानी कि जो आपका ओक का ट्री है उस ट्री को अगर आपने उसके अंदर से जो आपने बार्क निकाला है, वो अगर आपके पास बार्क जो है उसको आप बाइंडर करेंगे, यानी कि आप उसको डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते बल्कि उसकी कंपोजिशन को, यानी कि वो जो ओक ट्री से आप उसके स्मॉल पार्टिकल्स निकालेंगे, ओक ट्री के उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स निकालेंगे, उन स्मॉल पार्टिकल्स को आपने बाइंडर के साथ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद वो एक फ्लेक्सिबल शीट की शक्ल में आएगा। तो जब इस वक्त आप उसको बाग को बाइंडर के साथ मिक्स करें, यानी कि उसके स्मॉल पार्टिकल्स को आप बाइंडर के साथ मिक्स करें, उस टाइम पे आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं और उसको रेड कलर में भी ले जा सकते हैं या डार्क ब्राउन कलर में भी ले जा सकते हैं। तो उस वक्त जिस वक्त आप उसको उसमें कलर ऐड करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि रेड बार लैप या डार्क ब्राउन बार लैप, दोनों चीजें आप उसको कह सकते हैं। तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है जो ओक के ट्री में से ये ट्रीटमेंट की गई है, जो आप कॉक को इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ये नहीं कि आप ये समझे कि ये एक तरह से स्टूडेंट आप ये समझे कि एक फ्यूजिंग मेथड है, हैवी फ्यूजिंग मेथड है ओक के प्लांट को रीसेंट उसमें जो डेवलपमेंट आई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेदर। लेदर के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि लेदर जो है बेसिकली एक लग्जरी मटेरियल है, और लेदर भी बिल्कुल ओक कॉक की तरह यूज किया जाता है, और इसकी भी मोल्डिंग स्ट्राइप्स मिलती हैं। लेस एक्सपेंसिव है किसी हद तक, लेकिन फिर भी इसको एक तरह से विनाइल शीट के साथ इसकी कॉम्बिनेशंस को एक रिजेम्बलेंस दी है, यानी कि विनाइल शीट्स को रिजेंबल किया है लेदर के साथ, यानी कि है वो विनाइल शीट लेकिन उसकी रिजेंबलिंग ऐसे है कि वो लेदर की तरह लगेगा, क्योंकि लेदर जो है वो लग्जरी मटेरियल है, एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो आप लेदर को इटसेल्फ नहीं यूज कर सकते। हॉलैंड में सबसे पहले ये यूज हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि लेदर लाइक आपका रूम लगे तो फिर विनाइल शीट्स मिलती हैं जो लेदर लाइक की तरह होती हैं, रिजेंबलेंस देती हैं, तो आप उनको भी इस लेदर की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक इसमें है, लेदर एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल है, ये भी साउंड एब्जॉर्बेंट है, और ये भी चाइल्ड्स के रूम में यूज किया जाता है, रिच इसकी क्वालिटी है। और सबसे ज्यादा जो मशहूर है इस वक्त वो स्पेनिश लेदर है, और हॉलैंड में सबसे पहले ये बनाया गया था, और स्पेनिश लेदर जो है वो सब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि लेदर भी एज अ वॉल कवर यूज होता है, बट ये एक्सपेंसिव मटेरियल है, इसलिए उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट मटेरियल आए हुए जिनमें विनाइल शीट है जो लेस एक्सपेंसिव है और वो यूज हो रही है। ओके, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो प्लीज बच्चों बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव मेसेंड्री। मेसेंड्री आप सबको पता है कि ये एक मेसेंड्री की अगर हम बात करें
तो मिसनरी जो है बेसिकली आपने, क्योंकि मिसनरी को बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मिसनरी को बहुत डिटेल में नहीं लिखा, क्योंकि डिटेल में आप मेरे साथ मिसनरी को कर चुके हैं बहुत दफ़ा पहले, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि मिसनरी बेसिकली क्या है। लेकिन हम इसको जर्नल में मिसनरी को बता देती हूँ कि मिसनरी जो है बेसिकली आपको पता है कि ये स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, रॉक है, पेबल्स हैं, तो ये चीज़ें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मिसनरी में आती है। मिसनरी क्योंकि हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको वॉल ट्रीटमेंट में दोबारा इसको नहीं किया। ये नेचुरल मटेरियल है, आप सबको पता है, और ये जो है ये वॉल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया आउटडोर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि आउटर जो वॉल है, यानी कि आपके घर की जो एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है, जहाँ जो आउटर वॉल है उस पर आप मसनरी को यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको मसनरी की मिलेंगी। ओल्ड बिल्डिंग्स को अगर आप देखें, और बेसिकली जो है इसमें सिर्फ एक चीज आ जाती है, वो ये आ जाती है कि ये जो है ये पोरस मटेरियल यानी कि रफ मटेरियल है। तो इस रफ मटेरियल को इसकी सरफेस को जो क्लीन करने के लिए एक आप समझे कि इसके इसके ऊपर एक एप्लीकेशन की जाती है, यानी कि जब भी आपने मेसनरी की रॉक या स्टोन या पेबल्स या ब्रिक्स आपने ब्रिक वॉल बनानी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ पोरस मटेरियल ना, यानी कि इट इज़ अ रफ मटेरियल, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं सीलांट। सीलांट इसलिए किया जाता है कि वो डस्ट से और उसके ऊपर कोई ब्रेकेज ना आए, वो ब्रेक ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उतर ना जाए, उसको एक सीलांट एक मटेरियल या समझिए कि आप सीलांट जो एक एप्लीकेशन उसके ऊपर की जाती है, ताकि जो मसनरी टाइल है या मसनरी का स्टोन है या कोई ब्रिक है या पेबल्स है, वो मजबूत रहे और वो गिरे नहीं या वो टूटे नहीं या वो उनके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी ना आए। तो ये एक एप्लीकेशन उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए, एक उसकी मेंटेनेंस करने के लिए एक लिटिल एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो ये इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, ज़्यादातर हम इसको बाथरूम्स वगैरह में मिसनरी को यूज़ करते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, यानी कि जब आपने जिस बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है, तो उस टाइम पे आपको मसनरी की या रॉक्स की या स्टोन्स की, छोटे छोटे स्टोन्स की या छोटे छोटे रॉक्स की उस वक्त जरूरत पड़ती है, यानी कि एज अ स्ट्रक्चर अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके स्ट्रक्चर में जैसे आपको सैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको ब्रिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको, यानी कि आपने ब्रिक से भी दीवारें खड़ी की हैं, तो ब्रिक क्या है, ब्रिक इज मसनरी, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। और अगर हम इसमें मसनरी में वैसे तो इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसको आप नेल्स के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको इसको इसके अंदर जो है वो कील ठोक के भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वो पॉलिएस्टर के शीट के साथ, या इसका एक इसका जैसे आपको पता है कि सैंड या सीमेंट के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिरर्स, नेक्स्ट हमारे पास है मिरर। मिरर जो है इट वुड बी मेक द वॉल्स ग्लिटरी, ठीक है। और सिंगल मिरर वॉल जो है वो आपको डबल अपेयरनेस देती है। अगर आपका रूम स्मॉल है तो आप एक वॉल के ऊपर फुल मिरर लगा दें, तो उससे आपको रूम का साइज जो है वो डबल नजर आएगा। तो मिरर्स जो है बेसिकली दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव मटेरियल, तो मिरर्स को भी आप यूज कर सकते हैं एज अ वॉल ट्रीटमेंट। और ये वहां पर यूज हो सकते हैं, जैसे आप ज्यादातर देखते हो कि गोल्ड की जो शॉप होती है, जहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी मिल रही है या गोल्ड ज्वेलरी मिल रही है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी इवन मिल रही है, और इवन कॉस्मेटिक्स की जो शॉप्स होती हैं, वो आप देखते हैं कि वो सारी की सारी मिरर वॉल्स होती हैं, उन सबकी मिरर वॉल होती है। तो वो क्यों, ताकि वो ग्लिटरी लुक आए, शाइनिंग लुक आए, एक क्योंकि उस शॉप का ये मेजर कंपोनेंट है कि वो शाइनिंग इंटीरियर वहां पे नजर आए। तो शाइनिंग इंटीरियर तभी हो सकता है जब आप वहां पर आप मिरर्स लगाएंगे, स्पार्कल हो और एक डेजल सी एक आपको फीलिंग्स आए, तो वहां पर आपका मिरर का ही कंपोनेंट होगा, तो ये सारी फीलिंग्स आपको वहीं पर आएंगे। इसलिए सिल्वर और गोल्ड की शॉप के ऊपर या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप के ऊपर आपको, या कॉस्मेटिक की शॉप के ऊपर आपको मिरर्स ज्यादा नजर आते हैं। मिरर का अगर हम मेन फंक्शन देखें, तो मिरर का मेन फंक्शन है इल्यूजन क्रिएट करना, यानी कि छोटी चीज को बड़ा नजर दिखाना, या
एक स्पार्क लाना, तो ये इसका एक आर्टिफिशियल इसका या एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव म्यूरल्स। म्यूरल बेसिकली हम वॉल पिक्चर्स को कहते हैं और वॉल वॉल हैंगिंग्स को हम कहते हैं। ये भी एक तरह से आप समझे कि डेकोरेशन है जो कि हम यूज करें, एक ट्रीटमेंट है, एक आर्ट वर्क है आपके रूम के लिए। और पोस्टर्स जैसे होते हैं, कलर पोस्टर्स हैं, वो भी म्यूरल्स में आते हैं। वॉल पिक्चर्स हो गई, वॉल हैंगिंग्स हो गई, पोस्टर्स हो गए, तो ये सारे मॉडर्न डिजाइन में आ जाते हैं जो कि इस वक्त आपके पास डिफरेंट साइजेस में ही आपके पास अवेलेबल है, लार्ज से लेके स्मॉल। तो आप इसको भी अपने दीवारों पे लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट के, यानी कि पेंट की अगर दीवार है तो आप उस पे जो है वो म्यूरल्स लगा के उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया म्यूरल से रिलेटेड। नेक्स्ट वी हैव अ टाइल्स। टाइल्स बेसिकली उसकी टू स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप देखते हैं कि सेरेमिक टाइल्स हैं, तो सेरेमिक टाइल्स जो है बेसिकली ये इम्परवियस टू मॉइस्चर है एंड इट्स वॉशेबिलिटी इसके अंदर है, यानी कि ये टाइल्स जो है, टाइल्स की दो प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है, वॉशेबिलिटी और इसके अंदर जो टाइल्स के अंदर जो एक क्वालिटी जो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो ये कि जल्दी से ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, ब्रेकेज आ सकती है, इसमें क्रैक की लाइन पड़ सकती है। तो सिंपल सी आपको इसमें ये बताने की जरूरत है बच्चों कि जो बाथरूम में वॉल टाइल्स यूज हो रही हैं वो सॉलिड विनाइल है या पोर्सलीन एनामल टाइल्स हैं, वो सुटेबल हैं बाथरूम्स के लिए, वाटर क्लोजेट्स के लिए या किचन के लिए। और जो दूसरी टाइल्स होती हैं जिनको हम ऑर्नामेंटल टाइल्स कहते हैं, जो वो ब्यूटीफुल होती हैं, जो डेकोरेटिव होती हैं, उनको हम फायर प्लेस के साइडों के ऊपर या नियर द फायर प्लेस हम इनको यूज करते हैं। और जो सेरेमिक टाइल्स होती हैं वो हम यूज करते हैं फ्लोर के लिए या वॉल्स के लिए। बस टाइल्स के बारे में आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टाइल्स जो है, जो सेरेमिक टाइल्स हैं, वो वॉल्स के लिए और फ्लोर के लिए यूज होती हैं। और इनकी अंदर क्वालिटी तो यही है कि ये क्रैक भी हो जाएंगी, इन पे डैमेज भी हो जाएंगी, लेकिन इनका एक ये है टाइल्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि बेटा ये आसानी के साथ इसकी मेंटेनेंस है, यानी कि ये अगर क्रैक आ गया तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा वही टाइल पड़ी हुई है। अगर अब क्योंकि वो दोबारा उन डिजाइन को ढूंढना मार्केट से वो इट वुड बी डिफिकल्ट, तो आप थोड़ी सी टाइल्स अपने पास सेव करके रख लें कि अगर आपके घर में कोई टाइल ब्रेक हो जाती है, कोई क्रैक पड़ जाता है, तो आपके पास एक स्टॉक में थोड़ी सी टाइल्स पड़ी हो जिस वक्त आपने उसको कमरे में या दीवारों पे इंस्टॉल किया है, तो उसको आप थोड़ा सा सेव कर लें और जिस टाइम पे अगर वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है, तो उससे मिलती जुलती आपके पास उससे मिली मतलब उस जैसी हो और आप उसको वहीं पर प्लेस कर दें। अगर आप उसको दोबारा से मार्केट में सर्च करेंगे तो वैसा मिलना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि बाथरूम वगैरह में सॉलिड विनाइल टाइल्स होती हैं जो बाथरूम्स में किचन में यूज होती हैं, या पोर्सलीन एनामल होती हैं, ये मजबूत भी होती हैं, सॉलिड भी होती हैं और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। और इसके अलावा आप इसको बाथरूम्स में, वाटर क्लोजेट्स या किचन में यूज कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल टाइल्स को आप जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और डेकोरेशन में आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर प्लेस के, आपके घर में फायर प्लेस है तो फायर प्लेस के इर्द गिर्द आप इन ऑर्नामेंटल टाइल्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट वी हैव वॉलपेपर्स। वॉलपेपर से स्टूडेंट आप सब लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा वो नहीं वो करूंगी कि वॉलपेपर्स जो है इस पे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। वॉलपेपर्स जो है ये अट्रैक्टिव हैं और रिसेंट ईयर्स में इसका पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कवरिंग इन परफेक्ट सरफेस, यानी कि जो जगह आपकी खराब हो जाती है या जिस जगह पर कोई पानी की वजह से सीपैच हो गई है, सीपेज हो गई है, तो उस जगह को भी आप छुपाने के लिए वॉल कवरिंग को यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया है वॉल के ऊपर, या वॉल के ऊपर कोई कैमोफ्लाज की फीलिंग्स को कैमोफ्लाज करने के लिए, यानी कि उसको इजीली कवर करने के लिए किसी भी डिफेक्ट को, तो आप वहां पर वॉल कवर को यूज कर सकते हैं। यानी कि वॉल की सरफेस पे कोई डिफेक्ट आ गया है तो आप उस पर कैमोफ्लाज कर लें, यानी कि आप उसको इजिली छुपा लें उस डिफेक्ट को, तो आप उसकी जगह पे वॉलपेपर्स को यूज कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है, अट्रैक्टिव भी है, और जो प्रॉब्लम एरिया होता है उस जगह पर अगर आप इनको प्लेस कर देंगे तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आपने कोई कमरा छोटा है तो आप उसको जो है कोई कमरा आपका छोटा है तो उस कमरे की दीवारों पे अगर आप
जो है ये वर्टिकल लाइंस में जो है वो वर्टिकल लाइंस वाला पैटर्न लगा लेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला वॉलपेपर लगा लेंगे तो उससे आपका कमरा जो है वो बड़ा नजर आएगा। तो एक इल्यूजन भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो विद द कलर, विद द पैटर्न। तो कोई लार्ज जगह लानी है तो उसको लार्ज डिजाइन ऐसा हो कि जो कमरा आप लार्ज लुक लाना चाहते हैं तो आप ऐसी लाइंस वाला ले लें जिससे कमरे की लुक जो है वो लार्ज लगे। और अगर आपका कमरा लार्ज है तो उसमें ऐसे आप पैटर्न वाला वॉलपेपर लें, यानी कि उसके ऊपर एक टाइनी पैटर्न हो, तो उससे क्या होगा कि वो कमरा आपका स्मॉल लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि वर्टिकल लाइंस वाला अगर आप लेंगे तो उससे आपका रूम जो है वो बड़ा लगने लगेगा। अगर आप पैटर्न वाला वॉलपेपर लेंगे तो आपका कमरा अगर बड़ा है तो वो छोटा लगना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं या कैसे कैमोफ्लाज आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने रूम में। तो बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, कुछ इसमें एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ इसमें इनएक्सपेंसिव भी हैं। तो आप उसको जिस तरीके से भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिडार वॉलपेपर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमलर है क्योंकि वो जो वॉल्स डैमेज हो रही हैं उनके लिए सिडार वॉलपेपर्स जो है वो यूज़ होता है। तो कंपेरेटिवली ये ज़रा बेहतर भी है, कॉस्टली भी है, लेकिन कोई डिफेक्ट है तो उसको आप इजीली छुपा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर।